हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी भर्ती की एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पटवारी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर किस प्रकार से स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा। और जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबा दीजिए और एक पास में एक बेल आइकन दिया हुआ है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पत्रिका के न्यूज़पेपर में आया है आज के, जो कि मैं आपको पढ़कर बताऊंगा इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की सेटिंग में जाकर क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट कर लिए, इससे आपको वीडियो क्लियर दिखने लगेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर उठे सवाल। दोस्तों, आप सभी को पता है हाल ही में पटवारी भर्ती का रिजल्ट आया है और बहुत से स्टूडेंट जो है नॉर्मलाइजेशन का विरोध भी कर रहे हैं और बहुत से जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका मतलब सिलेक्शन आसानी से नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो गया है और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन के कारण जो है वो सिलेक्शन कहीं ना कहीं पॉइंट से रुक गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको पूरा पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ज़्यादा नंबर लाने वाले बाहर, कम वाले सिलेक्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये जो है पत्रिका के न्यूज़पेपर में आया। भोपाल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा के अंतिम रिजल्ट को लेकर विरोध होने लगा है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिससे उम्मीदवार के पहली बार मिले रिजल्ट और अंतिम बार रिजल्ट में 2 से 7 नंबर तक अंतर आ गया। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आज तक ऐसा, जैसे अभी रेलवे की एग्ज़ाम हुई थी एनटीपीसी में, तो उसमें भी है जो वो 7 नंबर का डिफरेंस नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पर भी 100 नंबर का पेपर था। ये 7 से लेकर तो 9 नंबर तक के बीच में डिफरेंस आया, जबकि दोस्तों इतना डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर 100 नंबर के पेपर में 7 से 9 नंबर का डिफरेंस, तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ तो हुई है। ये तो 100% श्योर है। ऐसे उम्मीदवार जिनके कट ऑफ से अधिक नंबर आए हैं, वे प्रक्रिया से बाहर हो गए। वहीं कम नंबर वाले कट ऑफ को पार कर गए। 72 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का सिलेक्शन हो गया और 80 से अधिक नंबर लाने वाले बाहर हो गए। उम्मीदवारों का कहना है कि 1 से 2 नंबर का अंतर भी आता तो ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि 1 से 2 नंबर तक का डिफरेंस ही आता है नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन व्यापम की एग्ज़ाम में पता नहीं ऐसा क्या है जो 7 से 8, 9, 10 नंबर तक का डिफरेंस, मैंने भी रिजल्ट देखे हैं जिनके 10-10 नंबर के डिफरेंस देखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हाँ, अब जैसे इनकी तरफ से क्या आया है कि हम सार्वजनिक करेंगे पूरी प्रक्रिया। पीबी के प्रवक्ता डॉक्टर आलोक चौबे का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन एक आदर्श प्रक्रिया का हिस्सा है। यह सही है कि उम्मीदवार प्रक्रिया को लेकर भ्रमित हो रहे हैं। पीबी एक सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करेगी ताकि उम्मीदवार समझ सके। दोस्तों, सार्वजनिक कर भी देगी तो आप और हम जैसे स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो धांधली तो हुई है, वो बाकी बहुत ही बड़े लेवल पर धांधली हुई है, 100% श्योर है। क्योंकि यहाँ पर 9,000 सीटें होने के बावजूद कट ऑफ 80 प्लस रहा है, जैसा कि आप सभी को भी पता है। मैं और आगे पढ़ के बताता हूँ। डॉक्टर वर्मा का कहना है कि प्रदेश में मौजूदा संस्थान ऐसे नहीं है कि परीक्षा एक शिफ्ट में कराई जाए। पटवारी भर्ती परीक्षा कई शिफ्टों में अलग अलग पेपर सेट के माध्यम से ली गई, इसीलिए यह स्थिति बनी है। वहीं रिस्पॉन्स शीट लीक होने की जांच कराई जा रही है। अभी तक दोस्तों ये रिस्पॉन्स शीट जो लीक हुई थी उसकी अभी तक जांच ही चल रही है। आगे क्या है कि इस तरह हुआ बदलाव। अब ये बदलाव किस तरह हुआ था, मैं भी आपको, अशोकनगर के गौरव त्रिपाठी के 83 नंबर प्राप्त हुए और बाद में 79.63 रह गए। तो वहीं सुनील किरार को 73.46 नंबर प्राप्त हुए, जिनके बढ़कर 80.09 हो गए। एक उम्मीदवार सुबी शर्मा ऐसी भी है जिनको 0 अंक प्राप्त हुए थे और उनका रिजल्ट -4.91 हो गया। दोस्तों, जैसे कि अभी भी मैं फेसबुक पर भी एक रिजल्ट देख रहा था, किसी गर्ल्स का रिजल्ट है वो, वहाँ पर उस गर्ल्स के 69 मार्क्स थे, लेकिन उसका कहना यह कि मेरे एग्ज़ाम में 69 मार्क्स थे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में 0 मार्क्स थे। उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तब नंबर -4 के आसपास होगा, जैसा कि यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में भी आया है। तो उसके जो नंबर 0 से -4 होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है पीईबी की जो व्यापम की जो एग्ज़ाम होती है उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, और जब माइनस मार्किंग नहीं होती है तो
आप भले कितना भी ना पढ़ो, कम से कम अगर आपके अगर 10-15 तुक्के, अगर आप 100 में से अगर आंख बंद करके भी अगर मान लो गोले भरोगे तो मिनिमम आपके 10 से 15 तो सही हो ही जाएंगे दोस्तों। ये 100% छोड़ो। तो जब 10 से 15 सही हो जाएंगे तो फिर 0 मार्क्स कैसे आया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, जिसका अभी तक आंसर मिला भी नहीं है और हो सकता है कि मिलने वाला भी नहीं है। और आगे मैं बताता हूँ आपको क्या है कि ये है नॉर्मलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ के, पीबी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आलोक चौबे ने बताया कि प्रक्रिया उम्मीदवारों के हित की है। उदाहरण के तौर पर एक परीक्षा 100 सीट के लिए 10 शिफ्टों में कराई जाती है, जिसकी हर शिफ्ट में 100 उम्मीदवार शामिल होते हैं। हर एक शिफ्ट में अलग अलग पेपर होंगे। इसमें किसी एक शिफ्ट का पेपर बहुत सरल आ जाता है तो इसी में 90 उम्मीदवार चयनित हो जाएंगे और बाकी शिफ्ट में इक्का दुक्का उम्मीदवार का चयन होगा। इसीलिए सभी पेपर का औसत एक जैसा लाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों अब तो यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लो किसी शिफ्ट में ऐसा हो जाता है कि कुछ कम स्टूडेंट, मतलब या तो ऐसा बोल दे कि कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, या मतलब जैसे जो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं या फॉर्म भर देते हैं कि चलो पटवारी का फॉर्म आया है, फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम भी दे देते हैं। तो उस शिफ्ट में क्या होता है कि जो एवरेज स्कोर जो होता है ना कहीं कम होता है और उसी शिफ्ट में नंबर बढ़ जाते हैं। और जो तैयारी करके जाते हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, वहाँ नंबर ज़्यादा आते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि एक समान करने के लिए वहाँ पर नंबर कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट का कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, जैसा कि आप सभी को भी पता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।